अंश, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है कि अंश या अभ्यास में किसी प्रकार बताइए यूपी बोर्ड में ना। आइए एकदम सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में, अंश कंपनी द्वारा निर्मित एक प्रमाण पत्र है जिस पर अंश की धनराशि, लाभांश की दर तथा भुगतान की तिथि का क्या होता है, उल्लेख होता है, और जिस पर कंपनी की सार मुद्रा लगी होती है, और यह जिस व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्ति कंपनी का अधिकारी होता है। किताब छठे की बात बोले, क्या बोले देखिए, हमने क्या बोला कि अंश कंपनी द्वारा निर्मित एक प्रमाण पत्र है जिस पर अंश की धनराशि, लाभांश की दर, भुगतान की विधि का क्या रहता है, इसमें उल्लेख रहता है, और जिस पर कंपनी क्या होती है, सार मुद्रा लगी होती है, और यह जिस व्यक्ति के पास होता है वह व्यक्ति कंपनी क्या कहलाता है, अंशधारी कहलाता है। अब आसान शब्दों में कंपनी के पूंजी का एक भाग क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। कंपनी के अंश पूंजी का एक भाग क्या कहलाता है, कंपनी का अंश कहलाता है। यह अंश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक पूर्वाधिकार जिसको इंग्लिश में प्रेफरेंस शेयर, एक समता जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, का पूर्वाधिकार मतलब जिस ऐसा अधिकार जो पहले से प्राप्त हो, पूर्वाधिकार। तो का पूर्वाधिकार अंश वह अंश होते हैं जिनसे कंपनी दो अधिकार पहले देता है। पहला, इनका लाभांश दर क्या होता है, निश्चित होता है, तथा समता अधिकारी से पहले भुगतान किया जाता है। और कंपनी समापन के समय सबसे पहले पूंजी क्या करती है, इनकी वापस करती है। फिर से एक बार बोल देते हैं, पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिनका लाभांश दर क्या होता है, निश्चित होता है, तथा समता अधिकारी से पहले दिया जाता है, और कंपनी समापन के समय सबसे पहले पूंजी क्या करती है, इनकी वापस करती है। अब बात करते हैं समता। समता अंश वह अंश होता है जिनका लाभांश दर क्या होता है, अनिश्चित होता है, और पूर्वाधिकार अधिकारी के बाद दिया जाता है। और दूसरी बात क्या है कि कंपनी समापन के समय पूर्वाधिकार अधिकारी के भुगतान करने के बाद अगर पैसा बचता है तो इनका क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। अब टॉपिक चलती है पूर्वाधिकार अंश के प्रकार। 7-8 प्रकार है, 5-6 चर्चा कर ले कम से कम। सबसे पहला जो अधिकार है पूर्वाधिकार अंश है संचयी पूर्वाधिकार अंश। बात ध्यान सुनिएगा, संचयी पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश में क्या बताए थे, लाभांश दर निश्चित होगा, पहले मिलेगा, और कंपनी समापन के समय इनकी पूंजी क्या करेगी, वापस कर देगी। सेम यही इसमें भी होगा, लेकिन कुछ फायदा इसमें देखिए, क्या फायदा का, संचयी पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिसपे कंपनी क्या करती है, लाभांश देती है निश्चित दर से। यदि किसी वर्ष इनका पर्याप्त लाभांश नहीं भुगतान कर पाती है तो शेष लाभांश क्या होता है, अगले वर्ष क्या होता है, संचय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी को इस साल संचयी पूर्वाधिकार अंश पे 400 रुपया लाभांश देना था, लेकिन कंपनी को लाभ कितना हुआ, 200। तो 200 कंपनी इस साल पेमेंट कर देगी। शेष लाभांश जो अगले वर्ष होगा तो अगले वर्ष 400 प्लस 200 कितना पेमेंट करेगी, 600। तो लाभांश संचयी पूर्वाधिकार अंश होता है जिनका शेष लाभांश अगले वर्ष क्या हो जाता है, संचय हो जाता है। तो वह लाभांश कौन सा लाभांश, संचयी पूर्वाधिकार। फिर देखिए दूसरा क्या कहलाएगा, असंचयी पूर्वाधिकार। असंचयी पूर्वाधिकार अंश होता है जिस पर कंपनी एक निश्चित दर से लाभांश देती है। यदि किसी वर्ष इनके लाभांश का पूर्ण भुगतान नहीं कर पाती है कंपनी तो शेष लाभांश अगले वर्ष क्या होता है, संचय नहीं हो पाता, वो असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। दूसरा आपका परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश होता है जिसे कंपनी समता अंश या ऋण पत्र में परिवर्तन करने की क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। वो कौन सा अंश कहलाता है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाता है। तीसरा आपका है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिसे कंपनी समता अंश या पूर्वाधिकार अंश में परिवर्तन करने की सुविधा प्रदान नहीं करती, वो अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। फिर अगला टॉपिक है उसमें जो है शोध पूर्वाधिकार अंश का। शोध पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जो कंपनी जिसका भुगतान अपने जीवन काल में करती है। शोध पूर्वाधिकार अंश वह अंश होता है जिसका भुगतान कंपनी क्या करती है, अपने जीवन काल में कर देती है। प्रायः इन अंशों का निर्गमन 20 वर्ष के लिए किया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए निर्गमन किया जाता है। अब अगला है अशोध पूर्वाधिकार। अशोध पूर्वाधिकार वह अंश होता है
जिसका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती है वह न समापन के समय करती है। वो कौन सा पूर्वाधिकार कहलाता है? अशोध पूर्वाधिकार कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए